वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आपका स्वागत। इसके अंतर्गत आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में ये पार्ट 2 का वीडियो का वो देखेंगे। द अर्थ के हम देखते हैं पृथ्वी को। देखिए, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लानेट टू द सन। The Earth is the third nearest planet to the Sun in size. It is the fifth largest planet. It is slightly flattened. It is slightly flattened at the poles. That's why its shape is described as a geoid. Geoid means an Earth-like shape. Next is condition favorable to support life are probably found only on the Earth. The Earth is neither too hot nor too cold. It has water and air, which are very essential for our survival. The air has life-supporting gases like oxygen. Because of this reason, the Earth is a unique planet in the solar system. From the outer space, the Earth appears blue because its two-third surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. It is therefore called a blue planet. देखिए, चूंकि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह आकार में पाँचवां सबसे बड़ा ग्रह है। ये पाँचवां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। थोड़ी चपटी। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है, जिसको ज्वाइड बोलते हैं अंग्रेजी में। ज्वाइड भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। या पृथ्वी के जैसा आकार होना। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के आवश्यक गैस है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको देखिए, चूँकि हम यहाँ पर कह सकते द मून की हम बात करते हैं। द मून, देखिए, द मून कहते हैं आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। Our Earth has only one satellite. That is the moon. Its diameter is only 1/4 that of the Earth. It appears so big. It appears so big. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 384,000 kilometers away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. The moon moves around the Earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. मतलब धुरी पर उतनी समय घूम लेती है। As a result, only one side of the moon is visible to us on the Earth. The moon does not have condition favorable for life. It has mountainous plains and depression on its surface. These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. देखिए, चंद्रमा की बात कीजिए। यहाँ पर कहा गया चंद्रमा में देखिए कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा है, इससे प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक खास बात जो आपको कही गई है, देखिए यहाँ पर एस्ट्रॉयड का फिगर यहाँ पर दिया गया है।
ये आपका एस्ट्रॉयड का यहाँ पर फिगर हो गया, ये आपका एस्ट्रॉयड मतलब आपको क्षुद्र ग्रह का यहाँ पर फिगर हो गया, क्षुद्र ग्रह आपको जिसे बोलते हैं। और यहाँ आपको जो एस्ट्रॉयड के बाद यहाँ पर जो आपको मिल्की वे है जिसको हम आकाश गंगा बोलते हैं, तो मिल्की वे जिसको बोलते हैं आकाश गंगा, ये आपको आकाश गंगा का यहाँ पर फिगर हो गया। अब यहाँ पर आगे कहा गया क्या, देखिए आपको मेट्रॉयड हो गया मतलब जिसको उल्कापिंड हम लोग बोलते हैं, मेट्रॉयड हो गया जिसको हम उल्कापिंड बोलते हैं, मेट्रॉयड हो गया, मेट्रॉयड मतलब जिसको हम उल्कापिंड बोलते हैं। अब यहाँ आगे चलते हैं, इसमें चूँकि आपको कहा गया क्या कि डू यू नो, क्या आप जानते, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, डू यू नो को क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति, देखिए लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख, चूँकि 3 यहाँ पर हम कह सकते हैं 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, येट इवन विद दिस पीरियड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 300,000 जिसे बोलते हैं 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके यहाँ पर देखिए, जो आपको कहा गया नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिसे बोलते हैं, देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969, फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। अब आगे यहाँ पे कहता है ए सैटेलाइट इज ए क्लस्टर बॉडी, ए सैटेलाइट इज ए क्लस्टर बॉडी दैट मूव्स अराउंड ए सैटेलाइट इज ए क्लस्टर बॉडी, ए सैटेलाइट इज ए क्लस्टर बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लानेट इन द सेम वे हैज द प्लानेट मूव अराउंड द सन। देखिए आपको यहाँ पर जो कहा गया है क्या, इस उपग्रह एक खगोलीय पिंड, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आप यहाँ देखिए क्या ह्यूमन मेड सेटेलाइट, देखिए ह्यूमन मेड सेटेलाइट यहाँ पर देखिए, ह्यूमन मेड सेटेलाइट यहाँ पर देखिए, ह्यूमन मेड सेटेलाइट यहाँ पर देखिए क्या, हम इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करते हैं। ह्यूमन मेड सेटेलाइट यहाँ पर देखिए, देखिए ह्यूमन मेड सेटेलाइट जिसको मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं, ह्यूमन मेड सेटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, इट इज डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर द कम्युनिकेशन। इट इज कैरिड बाय रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सम ऑफ द इंडियन सेटेलाइट इन स्पेस आर इनसैट, INSAT, इनसैट, IRAS एंड एडुसेट, EDUSAT, एडुसेट, ETC। तो मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इस रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, इससे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि है। तो फिर देखिए व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव, व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। तो यहाँ पर आपको कहा गया है जीव एवं पौधे को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। जीव एवं पौधे को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। जीव एवं पौधे को जीवित रहने तथा विकास करने के किन तत्वों की आवश्यकता होती है। जीव एवं पौधे को जीवित रहने तथा विकास करने के किन तत्वों की आवश्यकता होती है। अब आगे यहाँ पर आपको कहा गया क्या, एक इमेज यहाँ पर शो किया गया है। ये रॉकेट लॉन्च हुआ, मतलब कि रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ, उसके बाद देखिए रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना। रॉकेट यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ, मतलब ये हुआ कि रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, रॉकेट जो है पुनः आपको पृथ्वी पर गिर रही। फिर आपको सैटेलाइट इंटर्स ऑर्बिट, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश, उपग्रह जो है वो कक्षा में प्रवेश कर गया। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है, देखिए अब यहाँ पर देखिए एक जो खास बात कहा गया उसको यहाँ पर देख लेते हैं।
द मून, अब यहाँ देखिए दीज कास्ट शेडो ऑन द मून सरफेस, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडो। देखिए यहाँ पर जो कहा गया है कि तुलना कर सकते हैं क्या चंद्रमा पृथ्वी एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा आपको यहाँ पर क्या जो बात यहाँ पर कही गई है, चंद्रमा पृथ्वी एक चक्कर लगभग 27 दिन। द मून, यहाँ पर देखिए द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days, it takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. The moon does not have conditions favorable for life. It has mountainous plains and depression on its surface. These cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows. यहाँ पर जो खास बातें कही गई है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर से लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम से पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान के गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। देखिए आप इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब आप यहाँ पर जो कहा गया है तो लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शैडोज। आगे का देखिए एस्ट्रॉयड को यहाँ पर देखिए, एस्ट्रॉयड जो उनको यहाँ पर देखिए, एस्ट्रॉयड मतलब जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। Apart from the stars, planets, and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbit of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. देखिए क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। देखिए यहाँ पर कहा गया कि साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉयड आर पार्ट्स ऑफ ए प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। तो वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। अब यहाँ पर देखिए मेट्रॉयड की बात करते हैं। मेट्रॉयड जो आपको होता है जिसको हम उल्कापिंड बोलते हैं। देखिए द स्मॉल पीस ऑफ द रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉयड्स बोलते हैं। देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। तो हम यहाँ कहते थे कि द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। समटाइम्स these meteorites come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light, sometimes a meteor without being completely burnt falls on the earth and creates a hollow. देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आगे कहा गया क्या है, डू यू सी ए वाइटिश ब्रॉडबैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टेरी नाइट। इट इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। दिस बाउंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी फिगर 1.6। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ गैलेक्सी। इन एंशिएंट टाइम it was imagined to be a river of light flowing in the sky, thus it was named Akash Ganga।
देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे पत्थरों के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यहाँ कर क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। यह हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों 12 तार गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो अब यहाँ पर आपको आगे कहा गया, देखिए do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akashganga. A galaxy is a huge system of billions of stars and cloud of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. देखिए आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो फिर आपको आगे कहता है, नेक्स्ट में यहाँ पे है कि देखिए कि कैन यू रिलेट योरसेल्फ विद द यूनिवर्स? नाउ यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज ए पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी which is part of the universe. Think about the universe and the fact that it contains millions of such galaxies. How do you fit in the picture? क्या ब्रह्मांड, यहाँ देखिए, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? क्या आप पृथ्वी पर क्या आप पृथ्वी पर हैं? क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है। एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड जो स्तर पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइजेज हैं, कुछ प्रश्न भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं एक्सरसाइज के अंतर्गत, उसको यहाँ पर देखिए। तो पहला आपको यहाँ पर कहा प्रश्न जो आपको है, देखिए अभ्यास प्रश्न जिसे बोलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलीव फ्री, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको संक्षेप में दीजिए। हाउ डज ए प्लानेट डिफर फ्रॉम ए स्टार? ग्रह और तारे में क्या अंतर? ग्रह और तारे में आपको क्या अंतर है? तो देखिए हाउ डज, देखिए पहला जो क्वेश्चन है, क्या ग्रह और तारे में क्या अंतर है? हाउ डज ए प्लानेट डिफर फ्रॉम ए स्टार? ए प्लानेट डिफर फ्रॉम ए स्टार, ग्रह और तारे एक दूसरे से कैसे अलग है? व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम? व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? नेम ऑल द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. तो सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए. व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट? देखिए व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट. अब यहाँ देखिए व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट. तो हम यहाँ कह सकते हैं पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? फिर आपको आगे कहते हैं व्हाट इज द यूनिवर्स, उस पर ब्रह्मांड क्या है? अब टिक द करेक्ट आंसर की बात कीजिए.
देखिए द प्लानट नॉन एज द अर्थ ट्विन इज द प्लानट नॉन एज अर्थ ट्विन इज किस ग्रह को पृथ्वी का ध्रुवा ग्रह का नाम जानते हैं? शुक्र को। देखिए विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लान टू द सन विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लान टू द सन सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो आपको पृथ्वी हो गया, अर्थ हो गया। ऑल द प्लानट्स यहाँ पर देखिए वेन सबसे पहले आपको मार्स, सबसे पहले आपके यहाँ पे ये होता है मरकरी होता है, उसके बाद वेनस, फिर आपके यहाँ पर अर्थ होता है। देखिए ऑल द प्लानट्स मूव अराउंड द सन इन ए, देखिए ऑल द प्लानट्स मूव अराउंड द सन इन ए, तो सन इन ए आपको क्या एलोनगेटेड पाथ होता है। तो फिर आपके यहाँ देखिए क्या कौन सा आपको हो गया, तो इसको बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमता है, एलोनगेटेड जिसको हम बोलते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया The pole star indicates the direction to the north, आपको हो गया, जो कि ध्रुवीय तारे की दिशा ज्ञान होता है, ध्रुवीय तारे से किस दिशा ज्ञान होता है? उत्तर का होता है। फिर आपको आगे कहते हैं एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? किन कक्षाओं के बीच आपको पाए जाते हैं? फिर यहाँ पे ए ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज अ कॉल्ड, यानी कहते डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं। ए हुज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, तारों के एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? फिर आप यहाँ पर क्या डैश इज द क्लोजेस्ट क्लस्टर बॉडी टू आवर अर्थ, पृथ्वी के सबसे करीब है, पृथ्वी सबसे करीब जो है वो। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लान टू द सन, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। प्लांट्स डोंट हैव देयर ओन डैश एंड डैश, प्लांट्स डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ग्रहों के पास अपनी नहीं होती क्या उष्मा और प्रकाश नहीं होती। थिंग्स टू डू, देखिए यहाँ पर थिंग्स टू डू के में आपको यहाँ पर कहा गया है प्रीपेयर चार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, देखिए प्रीपेयर चार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो सूर्यमंडल के चार्ट तैयार करें। फिर ड्यूरिंग ए वैकेशन विजिट ए प्लानेटेरियम एंड डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन द क्लास, छुट्टियों में एक तारामंडल को जाकर देखे तब वहाँ के अपने अनुभव को कक्षा में बताएं। ऑर्गेनाइज ए क्विज कॉन्टेस्ट ऑन द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, पृथ्वी एवं सूर्यमंडल पर एक क्विज प्रतियोगिता आयोजन करें। फिर कहता है कि आप फॉर फन के लिए आओ खेलने के लिए, यहाँ पर एक स्टेप कहा गया। द सन इज कॉमनली नोन एज द सूर्य और सूरज इन हिंदी, फाइंड आउट इस नेम इन डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड टीचर्स एंड नेबर्स। हिंदी में सूर्य को सूरज भी कहा जाता है। हमारे देश के विभिन्न भाषाओं में सूर्य के नामों का पता लगाइए, अपने मित्र शिक्षक या पड़ोसी की मदद ले। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या यू माइट हैव हर्ड दैट पीपल मेक ह्यूमन चेंज एंड रन फॉर वर्ल्ड पीस etc, यू कैन ऑल्सो मेक अ ह्यूमन सोलर सिस्टम एंड रन फॉर फन। देखिए आप मानव सरोवर का निर्माण करके मनोरंजन के लिए खेल कर सकते हैं। देखिए स्टेप 1, ऑल चिल्ड्रन ऑफ योर क्लास कैन प्ले दिस गेम असेंबली इन ए बिग हॉल और ऑन ए प्ले ग्राउंड। देखिए यहाँ पर क्या आपकी कक्षा के सभी छात्र इसे खेल सकते हैं, इसे एक बड़े हॉल में या खेल के मैदान पर एकत्र हो जाइए। फिर कहता है क्या स्टेप 2, नॉट ड्रॉ 8 सर्किल ऑन द ग्राउंड हैज शोन इन द फिगर ड्रॉन ऑन द अपोजिट पेज। स्टेप देखिए अब मैदान में 8 वृत्त खींचे, जैसा कि आगे चित्र में दिया गया है। 5 मीटर लंबी रस्सी लेकर उस पर चौक या स्याही से प्रत्येक आधे मीटर में एक चिन्ह लगाए। केंद्र को चिन्हित करने के लिए वहाँ एक छोटी कील को रख दे। अब केंद्र में खड़े होकर रस्सी के एक सिरे को पकड़े। यहाँ पर आपको कहा गया यूज ए 5 मीटर लॉन्ग रॉप, मार्क एट एवरी हाफ ए मीटर विथ ए चॉक और इंक, प्लेस ए स्मॉल नेल टू मार्क द सेंटर, प्लेस ए स्मॉल नेल टू द मार्क द सेंटर। नाउ होल्ड वन एंड ऑफ द रोप एंड एट द सेंटर पोजिशन, आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड ए चॉक एट द हाफ मीटर मार्क एंड मूव अराउंड द नेल होल्डिंग द रोप एंड चॉक टुगेदर ऑन द ग्राउंड। यू हैव ड्रॉन वन सर्किल just as you do on paper using a compass and pencil, draw other circle on in the सेम मैनर। देखिए अब मैदान में 8 वृत्त खींचे, जैसा कि आगे चित्र में दिया गया। 5 मीटर लंबी रस्सी लेकर उसे चौक या स्याही से प्रत्येक आधे मीटर पर एक चिन्ह लगाएं। केंद्र को चिन्हित करने के लिए वहाँ एक छोटी कील को रख दे। अब केंद्र में खड़े होकर रस्सी के एक सिरे को पकड़े। अपने मित्र से देखिए यहाँ पर क्या अपने मित्र से कहे कि वो आधा मीटर वाले चिन्ह पर चौक एवं रस्सी को एक साथ पकड़कर भूमि से लगाकर केंद्र के चारों ओर घूमे। इस प्रकार आप एक वृत्त खींच लेते हैं, जैसा कागज पर एवं पेंसिल की मदद से खींचते हैं। इसी प्रकार अन्य वृत्त भी बनाए। तीसरा चरण यहाँ पे क्या प्रिपेयर 10 प्ले कार्ड, नेम देम हैज सन, मून, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो 10 प्ले कार्ड तैयार करें, उसका नाम सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस,
यूरेनस शनि नेपच्यून रखे। चौथा चरण यहाँ पर क्या स्टेप 4 जो आपको यहाँ पर है, स्टेप 4 यहाँ पर आपको क्या है कि सेलेक्ट, देखिए यहाँ पर स्टेप 4 क्या, सेलेक्ट 10 चिल्ड्रन इन द फॉलोइंग ऑर्डर एंड गिव ईच वन ऑफ देम ए प्ले कार्ड। देखिए 10 प्ले कार्ड तैयार कर उसका नाम आपको देखिए यहाँ पर क्या 10 छात्रों को चुने तथा नीचे चित्र के अनुसार खड़ा कर दे एवं प्रत्येक के हाथ में एक प्ले कार्ड आपको दे दे। ऑर्डर ऑफ प्ले कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखिए यहाँ पर द सन, देखिए द सन टॉलेस्ट, द मून स्मॉलेस्ट, मरकरी मार्स वेनस एंड अर्थ ऑलमोस्ट इक्वल हाइट्स, नेपच्यून उरेनस सैटर्न एंड जुपिटर टॉलर देन द अर्लियर 4 प्लैनेट्स बट स्मॉलर देन द सन। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे जो सबसे लंबा सूर्य देखिए सबसे छोटा चंद्रमा बुध मंगल शुक्र एवं पृथ्वी लगभग समान लंबाई वाले, नेपच्यून यूरेनस शनि बृहस्पति पहले के 4 ग्रहों से लंबे लेकिन सूर्य से छोटे। अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया नो आस्क द चिल्ड्रन होल्डिंग द प्ले कार्ड टू टेक देयर प्लेसेज विथ द सन इन द सेंटर इन देयर ऑर्बिट्स, आस्क द चाइल्ड होल्डिंग द मून प्ले कार्ड टू कीप द हैंड ऑफ द चाइल्ड होल्डिंग द अर्थ प्ले कार्ड ऑलवेज। देखिए अब सभी छात्रों को अपने अपने प्ले कार्ड पकड़ अपने स्थान पर खड़ा रहने को कहे। चंद्रमा वाले प्ले कार्ड पकड़े हुए छात्र को पृथ्वी वाला प्ले कार्ड पकड़े छात्र एक हाथ पकड़े रहने को कहे। अब आपका सौरमंडल तैयार है। Now your solar system is almost ready to go into action. Now make everybody move slowly in the anti-clockwise direction. Your class has turned into a small human replica of the solar system. देखिए अब प्रत्येक छात्र को धीरे धीरे वामावर्त बाईं ओर की दिशा में घूमने को आपकी कक्षा एक छोटे मानव निमित्त सौरमंडल में परिवर्तित हो गई। अब while moving on your orbit you can also turn around. For everybody the spin should be anti-clockwise except for Venus and Uranus who will make the spin इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बहुत अच्छी बात यहाँ पर अंतिम आपको कही गई है। तो यहाँ पर अंतिम ये कहा गया है कि देखिए दक्षिण, यहाँ पर आपको क्या अपनी कक्षा में घूमते समय आप अपने स्थान पर भी घूमिए, अपने स्थान पर भी घूमिए, अपनी कक्षा में घूमते समय आप अपने स्थान पर भी घूमिए। दक्षिणावर्त दिशा में घूमने वाले शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर दक्षिणावर्त दिशा में घूमने वाले शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर शेष सभी को वामावर्त दिशा में घूमना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया है कि व्हाइल मूविंग ऑन योर ऑर्बिट यू कैन ऑल्सो टर्न अराउंड फॉर एवरीबॉडी। देखिए फॉर एवरीबॉडी द स्पिन शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एवरीबॉडी द स्पिन शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पर जो कहा गया फॉर एवरीबॉडी द स्पिन शुड बी एंटी क्लॉकवाइज एक्सेप्ट फॉर वेनस एंड यूरेनस। वेनस और यूरेनस को एंटी क्लॉकवाइज को छोड़कर जो हु विल मेक द स्पिन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर क्या कि जो आपको शुक्र और यूरेनस को छोड़कर शेष सभी को वामावर्त दिशा में घूमना चाहिए। तो यहाँ पर दक्षिणावर्त दिशा में घूमने वाले शुक्र दक्षिणावर्त दिशा में यहाँ पर जो कहा गया हूँ क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में। अब यहाँ पर देखिए चूँकि यहाँ पर जो आपको वेनस और यूरेनस मतलब अरुण और जो शुक्र हैं वह पूरी तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, लेकिन यूरेनस और शुक्र के अलावा जो ग्रह होते हैं वो आपको अपने स्पिन पर अपने अक्ष पे आपको पूरी तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, मतलब वामावर्त दक्षिणी दिशा में जिसे बोलते हैं। देखिए दक्षिणी यहाँ पर जो कहा गया है कि दक्षिणावर्त दिशा में घूमने वाले शुक्र दक्षिण दिशा में आपको क्लॉकवाइज जो आपको होता है दिशा में घूमने वाला शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर शेष सभी जो ग्रह हैं वह वामावर्त दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण बात हो गई थी।